नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर स्कूलों और सरकार के साथ एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी और लगातार स्कूल संचालकों, बच्चों के अभिभावकों द्वारा सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हरियाणा बोर्ड द्वारा करवाए जाने और इस 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर लगातार जो है अभिभावक सड़कों ऐसे में अब स्कूल संचालकों का इस विषय में क्या कहना है, क्योंकि प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कल घोषणा कर दी है कि अब ये परीक्षाएं 1 साल के लिए टाल दी जाएंगी और इस पे जो भी कोई नया फैसला होगा वो 1 साल के बाद उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। ऐसे में आर्य वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के संचालक आजाद सिंह आर्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर हम उनसे चर्चा करेंगे। लाइव इस वक्त हम आजाद सिंह आर्य के साथ जुड़ चुके हैं। उनसे पूछेंगे कि आखिर इस फैसले से स्कूलों और अभिभावकों को क्या परेशानी थी, क्या दिक्कतें थी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए, कल एक फैसला आया है। सबसे पहले तो मैं पंजाब केसरी जो टीवी चैनल है उसका धन्यवाद करता हूं कि इसने इस मुहिम को उठाया है। दूसरा ये है कि जो 8वीं और 5वीं की बोर्ड परीक्षाएं थी, जो सरकार ने आनन फानन में निर्णय लिया था, ये बिल्कुल गलत था। क्योंकि जो बोर्ड की परीक्षा वो होनी चाहिए, अच्छा है बच्चों के लिए, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला लेना वो ठीक नहीं है। और शिक्षा को लेकर के चाहे पिछली सरकारें हैं चाहे वर्तमान सरकारें हैं, बार बार जो है इस पे परीक्षण कर रही है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि बच्चों से ही भविष्य बनना आगे देश का जी। इसलिए शिक्षा को लेकर के जो 5वीं का बोर्ड हमारे समय था, 8वीं का था, 10वीं 12वीं का था, बच्चों के मन में एक भय होता था, एक समझ होती थी कि वो बोर्ड की परीक्षाएं होनी और वो तैयारी भी करते थे जी। इसलिए बोर्ड की परीक्षाएं लागू होनी चाहिए पुनः, लेकिन समय से। ये नहीं भाई किसी समय उठाया और तुगलकी फरमान जारी कर दिया। और जो है जैसे पिछली सरकार ने भी कपिल सिब्बल ने किया था, बच्चों को फेल मत करो, उनसे कहीं न कहीं जो है शिक्षा का जो स्तर है बहुत ज़्यादा गिरा है जी। इसलिए सरकार को बोर्ड की परीक्षाएं लेनी चाहिए, नियम से लेनी चाहिए। अब सीबीएसई का बोर्ड है वो अपनी परीक्षा ले, जो स्कूल हैं उसके, और हरियाणा बोर्ड के अपने जो उसके स्कूल है उसको परीक्षा लेनी चाहिए, ना कि वो उसकी परीक्षा लेगा वो उसकी लेगा। ये निर्णय बिल्कुल गलत है। और जो है बच्चों को जो है पहले मेंटली तैयार हो जाते हैं, इसलिए जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं वो पहले ही घोषणा हो जानी चाहिए साल के आरंभ में, ताकि बच्चे भी मानसिक रूप से, अभिभावक भी तैयार हों और टीचर भी उसके लिए तैयार हों। और बोर्ड की परीक्षाएं तो होनी चाहिए। अब बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए। अब 1 साल के लिए सीएम मनोहर लाल ने इनको टाल दिया है, तो 1 साल के बाद परीक्षाएं होंगी। लेकिन विरोध एक ये भी देखने को मिल रहा है कि हरियाणा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं क्यों ले। इस चीज का भी विरोध स्कूल संचालकों में देखने को मिल रहा है। मैंने वही बात सचिन जी आपको बोली है, क्योंकि ये जो है उथल पुथल कर देना, वो उसके घर में जाएगा, वो उसके घर में जाएगा, वो बिल्कुल गलत है। जब सीबीएसई का एक अलग जो है बोर्ड बना हुआ है, उसका सिस्टम है, और हरियाणा का एक अलग बोर्ड है, तो उसको आपस में ना मिलाया जाए। वो अपनी परीक्षा सीबीएसई से ले और हरियाणा बोर्ड के पेपर जो बच्चों के लेने हैं वो उसके ले। एक ये सामने आ रहा है कि मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, ये बोर्ड की समस्या की वजह से विरोध हो रहा था या कोविड के समय में बच्चों को पढ़ने का टाइम नहीं मिला, इस वजह से विरोध हो रहा था? इसमें दोनों बात थी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। क्योंकि हरियाणा बोर्ड को सीबीएसई के स्कूल दे दिए गए जी। एक तो ये था, दूसरा कोविड भी इसका कारण था, तीसरा जो मुख्य कारण है वो ये था कि अभी पेपर होने वाले हैं, 1 महीना बाकी बचा, तो क्या तुक बनता है, बच्चे उसके लिए तैयार नहीं थे। तो तीनों कारण इसमें मुख्य थे, जो कि सरकार ने बिना सोचे समझो, इनको बिना ध्यान में रखे घोषणा कर दी।
जो कि सरकार को वापस लेनी पड़ी और ले भी लेनी चाहिए। अच्छा किया सरकार ने, नहीं तो इससे जो है बदनामी होती है सरकार पे एक सर ये भी आरोप लग रहा है कि ये जो बार बार बोर्ड की परीक्षाएं करवा रही है सरकार, कभी 9वीं की कक्षा को भी कह रहे हैं कि हम बोर्ड में लेकर आएंगे और 5वीं और 8वीं कह रहे हैं कि ये पैसे कमाने का भी एक जरिया सरकार ने ढूंढ लिया है। नहीं देखो, ये सरकार को वैसे तो है कहीं न कहीं ये पैसे कमाने का भी जरिया है, कोई भी सरकार है, लेकिन इसका मुख्य बच्चों को बड़ा लाभ मिलता है। 5वीं की बोर्ड परीक्षा जैसे हमारे समय में भी होती थी, 8वीं की, 10वीं की, 12वीं की, ये 4 कक्षाओं में ही पर्याप्त है। बार बार 9वीं में, 11वीं में इस तरह का लागू कर देना वो कहीं न कहीं गलत है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आजाद जी हमसे बात करने के लिए। तो ये थे आर्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के संचालक आजाद सिंह आर्या, जिन्होंने अपनी जो है राय रखी और इनका साफ तौर पर यही कहना है कि सरकार ने ये जो फैसला लिया है बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि कोविड समय में बच्चों को पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाया था और समय बहुत कम था, वो तैयारी नहीं कर पाए थे, इसलिए अचानक से ये फैसला दे दिया कि बोर्ड की परीक्षाएं होंगी, जिससे बच्चों में भी विरोध देखने को मिला, अभिभावकों में भी और स्कूल संचालकों में भी लगातार विरोध देखने को मिला। और इन्होंने बोर्ड को लेकर जो विवाद बना हुआ है कि सीबीएसई बोर्ड की जो कक्षाएं हैं उसको भिवानी बोर्ड क्यों जो है हरियाणा बोर्ड क्यों उससे परीक्षा ले रहा है, उनका अलग बोर्ड है, उनके बोर्ड जो सीबीएसई बोर्ड है वही सीबीएसई की 5वीं और कक्षा की उसको परीक्षा लेनी है या नहीं लेनी है, ये उसको डिसाइड करने का अधिकार है, लेकिन ना कि हरियाणा बोर्ड को। इस विवाद पर भी उन्होंने अपना खुलकर मत रखा, ये उनका अपना फैसला होना चाहिए। आजाद सिंह आर्य ने ये अपनी प्रतिक्रिया दी है और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इनसे बच्चों को फायदा मिलता है। और इससे पहले हम आपको बता दें कि हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में पहले 5वीं और 8वीं कक्षा का बोर्ड होता था और इसकी परीक्षाएं पहले भी होती थी, लेकिन ये विवाद कोविड की वजह से भी लगातार पनपता जा रहा था। लेकिन अब प्रदेश के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कल ये घोषणा कर दी है कि अब 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं 1 साल के लिए टाल दी गई हैं, क्योंकि स्कूल संचालकों और अभिभावकों ने ये विरोध किया था और कोविड का भी हवाला दिया गया था कि कोविड के समय में बच्चों को समय नहीं मिल पाया, तैयारी नहीं कर पाएंगे। इस वजह से अब ये फैसला आया है और 1 साल के लिए ये परीक्षाएं टाल दी गई हैं। अब देखना होगा अगले साल हरियाणा सरकार द्वारा क्या डिसाइड किया जाता है कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड की परीक्षाएं ली जाएंगी या ये बोर्ड को खत्म कर दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत।